तो अफ्रीकन ग्रे पैरोट अगर कोई लेना चाहता है आपको घर पे टॉकिंग के लिए, टेम के लिए, आप ये बर्ड्स ले सकते हो। और ये तो काफ़ी अच्छा टॉकिंग भी करता है, काफ़ी अच्छा टेम भी होता है। अगर ऐसा अफ्रीकन ग्रे लेना चाहते हो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा नंबर ऊपर शो हो रहा है, ठीक है। हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल पैराकिट गाइस। कोई भी बर्ड्स ब्रीडिंग करने से पहले वो बर्ड्स को अच्छा एक प्लेस देना चाहिए। अगर प्लेस अच्छा नहीं होगा तो बर्ड्स का ब्रीडिंग इतना खास, इतना अच्छा नहीं देखने को मिलेगा। मेरे पास जो अफ्रीकन ग्रे पैरोट था, वो जब मेरा जो पुराना वाला फार्म था, अगर मेरा पुराना सब्सक्राइबर है, आप सभी को पता है, अगर नया है तो अगर पुराना वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मेरा जो पुराना बर्ड्स ब्रीडिंग फार्म था, तो वहाँ पे अफ्रीकन ग्रे, मेरे पास जो अफ्रीकन ग्रे, उसको मैं दिखा देने की मैं कोशिश करूँगा। आ जाओ, मैं देख सकते हो मेरा अफ्रीकन ग्रे पैरोट है। मैं जहाँ पे रहता हूँ यहाँ पे तो अफ्रीकन ग्रे का ब्रीडिंग तो काफ़ी अच्छा हुआ, लेकिन मेरा जो पुराना वाला फार्म था वहाँ पे मुझे अफ्रीकन ग्रे कम से कम 1.5 साल तक ब्रीडिंग वगैरह नहीं किया। देखो, मैं अफ्रीकन ग्रे के जब ब्रीडिंग के लिए बिठाया था, बॉक्स वगैरह लगाया था, लेकिन मैं नीचे होने के कारण से ब्रीडिंग वगैरह नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे आने का 3-4-5 महीने के बाद मेरा अफ्रीकन ग्रे रिजल्ट देखने को मिल गया था। उसको साथ साथ मैं देखो, मेरे घर का इस साइड में कुछ बेसिन वगैरह लगा के रखा था, लेकिन मैं खोल दिया। क्यों? देखो, मेरा अभी नीचे पत्थर का काम चल रहा है, तो इसलिए मैं खोल दिया। फिर बर्ड्स का मूवमेंट इतना अच्छा, इतना खास हो गया था। बर्ड्स का मूवमेंट, ब्रीडिंग का मूवमेंट आ गया था, लेकिन घर पे काम चल रहा है। घर पे काम चलने के कारण से बर्ड्स का मूवमेंट, फिर गर्मी के टाइम जो मूवमेंट था, वो ब्रीडिंग का मूवमेंट खत्म हो गया। पहले बार जब यहाँ पे आके ब्रीडिंग वगैरह किया, वो 3 बेबी मुझे हैज हुआ। 4 अंडा ले किया था, 1 अंडा अनफर्टाइल हो गया था, 3 बेबी हैज हुआ था। उसको साथ 2 बेबी है और फिर हैज हुआ। बेबी को उठा के मेरा बूडर वगैरह जो है उसको अंदर में रख दिया। रखने के बाद देख रहा हूँ बूडर का अंदर कुछ ऑक्सीजन वगैरह खत्म होने के कारण से और एक बेबी मर गया। इतना छोटा था बेबी। अंडे से मैंने हैज हुआ, अंडे से हैज होने का 2-3 दिन का अंदर में उठा लिया था। उठा लेने के कारण से मैं उतना छोटा था, तो बूडर का अंदर में बर्ड्स बेबी को रखा। तो रखने के बाद लाइट वगैरह चला गया था 3 घंटे के लिए। मुझे भी याद नहीं है, घर पे लाइट नहीं है, ठीक है, मतलब मुझे पता नहीं है, मैं काम पे गया था। जब आने के बाद मुझे फ़ोन किया, बर्ड्स का हालात इतना ख़राब है। मतलब क्यों ख़राब है? बोला 3 घंटा, 2 से 3 घंटा करेंट नहीं था, ठीक है, लाइट वगैरह नहीं था। बूडर के अंदर जो ह्यूमिडिटी वगैरह जो छोड़ता है, ठीक है, वहाँ पे जो ह्यूमिडिटी वो छोड़ने का लाइट नहीं था, तो इसलिए शायद उसी के कारण से शायद मर गया। लेकिन मेरा अफ्रीकन ग्रे यहाँ पे रखने के बाद मूवमेंट हो गया काफ़ी अच्छा। पहले एक बार रिजल्ट हुआ, उसके बाद फिर एक बार अंडा ले किया, लेकिन मेरा गलती के कारण से अंडा अनफर्टाइल हो गया था। तीसरे बार अंडे वगैरह ले किया था, 2 बेबी हैज होने के देखने को मिला, लेकिन एक बेबी शायद मेरा गलती के कारण से, शायद मेरा गलती के कारण से एक बेबी मर गया। लेकिन फिर मूवमेंट आ गया था। मूवमेंट आने के बाद फिर घर के अंदर काम चालू हो गया, तो इस टाइम मूवमेंट चला गया। तो अभी गर्मी का टाइम, अभी बर्ड्स बीटिंग शायद नहीं करेगा, लेकिन क्या अपडेट होता है वो तो दिखाएंगे। अपडेट क्या क्या होगा। तो अफ्रीकन ग्रे का प्लेस वगैरह ना काफ़ी अच्छा प्लेस हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे रखने के नहीं सोच रहा। यहाँ से मैं उठा के एक सेफ साइड जगह दूंगा, सेफ साइड जगह दूंगा। मैं उसको ऊपर सोच रहा हूँ क्या जगह, कौन सा जगह देना चाहिए। सेफ साइड जगह देंगे तो उसमें क्या होगा, बर्ड्स का यहाँ से लेके वहाँ करने का जरूरत नहीं है, लेकिन एकदम एक जगह फिक्स कर देंगे बर्ड्स का, ठीक है, सेफ साइड एक जगह फिक्स कर देंगे। अरे, मैंने लव बर्ड का कॉलोनी तैयार किया। मेरा बड़ा बर्ड्स करने का शौकीन था, लेकिन बड़ा बर्ड जब किया, मैं छोटा बर्ड को टाइम दे नहीं पा रहा हूँ। बर्ड ऐसे सेंसिटिव बर्ड होता है, अगर उनको अच्छा से केयर, अच्छा से ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो लव बर्ड ब्रीडिंग का दिक्कत होगा और बीमारी देखने को मिलेगा। और ऊपर जो फार्म है वहाँ पे सिर्फ हर टाइप का जो बर्ड्स होता है, जैसे अफ्रीकन ग्रे, शाइन कॉनी और जो उसको साथ साथ मोंग जोकूजी मेरे पास है, वो सब उस घर के अंदर रखेंगे। लेकिन वहाँ पे, हाँ, वहाँ पे अफ्रीकन ग्रे वगैरह ब्रीडिंग वगैरह अच्छा से नहीं होगा। अगर अफ्रीकन ग्रे के लिए ब्रीडिंग करेंगे तो उनको एक सेफ साइड जगह देना चाहिए। सेफ साइड जगह नहीं होगा तो वो ब्रीडिंग का दिक्कत होगा। क्यों? अफ्रीकन ग्रे सेफ साइड पसंद करते हैं, कोई लोग आना जाना वो पसंद नहीं करते, ठीक है, वो सेफ साइड होना चाहिए उनको। तो मैंने सोचा चलो उस घर में सिर्फ अफ्रीकन ग्रे को छोड़ के बाकी जितना सारा बर्ड्स है सब रखेंगे, बर्ड टाइप का जो बर्ड्स है। लेकिन लव बर्ड जो है, मैं ओपन एवियरी जो पकड़ने का मैं प्लान किया था, उनको वहाँ पे छोड़ के रखेंगे। लव बर्ड उठा दूंगा, मतलब एकदम खाली नहीं करेंगे, हाँ, अपने घर पे रखेंगे। जैसे मेरे पास काफ़ी ज़्यादा लव बर्ड था, कम से कम 100 पेयर का आसपास मुझे लव बर्ड था, लेकिन 100 पेयर के से छोड़ के मुझे अभी 10-11 पेयर कुछ होगा लव बर्ड मैंने रखा। नहीं छोड़ेंगे, अभी जितना सारा है रखेंगे। मेरा ओपन एवियरी का जो प्लान है वहाँ पे छोड़ के रखेंगे ओपन एवियरी के अंदर, और कुछ जगह जगह पे बॉक्स वगैरह लगाएंगे। अगर नसीब अच्छा हो तो वहाँ पे ब्रीडिंग वगैरह देखने को शायद मिल सकता है।
वेस्ट बंगाल के अंदर इस गर्मी के टाइम बारिश वगैरह देखने को नहीं मिला, लेकिन 3-4 दिन से काफी ज्यादा बारिश वगैरह हो रहा है। आज सुबह देख रहा हूँ काफी ज्यादा बारिश हुआ। अभी धीरे धीरे करके वर्षा का टाइम आएगा, लेकिन वर्षा का टाइम का मतलब लव का सीजन। तो लव का सीजन का टाइम बर्ड्स का अच्छा से केयर, अच्छा से ट्रीटमेंट करेंगे। केयर करने के बाद बर्ड्स का अगर ब्रीडिंग वगैरह बिठाएंगे तो उस टाइम बर्ड्स का काफी अच्छा ब्रीडिंग वगैरह होता है। अगर केयर ट्रीटमेंट अच्छा से नहीं करेंगे, बर्ड्स का डिवॉर्मिंग नहीं करेंगे, तो उस टाइम बर्ड्स का ब्रीडिंग इतना खास, इतना जबरदस्त नहीं होता है। लेकिन बर्ड्स का सबसे पहले बर्ड्स का केयर, ब्रीडिंग के लिए, अच्छा ब्रीडिंग के लिए बर्ड्स का केयर ट्रीटमेंट करेंगे तो काफी अच्छा ब्रीडिंग देखने को मिलेगा। मैं मेरे घर पे जो ट्रीटमेंट वगैरह करता हूँ वही ट्रीटमेंट से मैं काफी दिन से चल रहा हूँ। हर लोगों का हर तरीका ट्रीटमेंट रहता है, लेकिन मेरा ट्रीटमेंट थोड़ा हटका है, ठीक है। मैं हटका टाइप का थोड़ा ट्रीटमेंट करता हूँ, लेकिन ऐसे ट्रीटमेंट करके मेरे बर्ड्स का काफी अच्छा रिजल्ट वगैरह होता है, ठीक है। जितना सारा लंबा है अभी कुछ दिन के लिए यहाँ रखेंगे, लेकिन ओपन एवियरी जब होगा, धीरे धीरे करके जब कंप्लीट होगा उसको वीडियो तो अपलोड दूंगा। तो जब ओपन एवियरी होगा तो वहाँ छोड़ देंगे, लंबट का रिजल्ट नहीं करेंगे। लेकिन जैसे जो लंबट का एकदम लंबट के ऊपर फोकस करते थे, अभी फोकस वगैरह नहीं करेंगे। अभी जब ओपन एवियरी के अंदर सिर्फ छोटा छोटा बॉक्स लगा के रखेंगे, उन लोगों को अच्छा लगेगा तो वहाँ पे ब्रीडिंग वगैरह होगा। शायद ओपन एवियरी के अंदर अच्छा से ब्रीडिंग वगैरह नहीं होगा। सबसे अच्छा ब्रीडिंग होता है लंबट का। सेपरेट करेंगे तो लंबट का अच्छा से ब्रीडिंग वगैरह होता है। अगर बर्ड्स का कॉलोनी, कोई भी बर्ड्स का कॉलोनी करके एक साथ रख दिया, ब्रीडिंग के लिए बॉक्स वगैरह लगा दिया, मटकी वगैरह लगा दिया, वहाँ पे इतना खास, इतना अच्छा ब्रीडिंग नहीं होता है। अगर सारा बर्ड्स को अलग अलग करके सेपरेट करके मैं बर्ड्स का ब्रीडिंग के लिए रखेंगे तो वहाँ पे आपको बेनिफिट काफ़ी होगा। अगर 10 पेयर रखेंगे तो 10 पेयर में कम से कम एक क्लास में आपको 30 पीस चिक्स देखने को मिलेगा, ठीक है, 30 पीस। नहीं तो आपका कॉलोनी तैयार करेंगे तो कॉलोनी के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। अफ्रीकन ग्रे पैरोट कितना बड़ा हो गया देखो। अब देखो मैं अफ्रीकन ग्रे छोटा था, इतना छोटा था उस टाइम, मैंने इसको वीडियो करके अपलोड किया था, लेकिन मुझे एक दिक्कत हो गया था। वो छोटा था, लेकिन वो जितना सारा अफ्रीकन ग्रे रखेंगे वो सब नया मेरा व्यूअर्स है तो इसलिए बड़ा करना दिक्कत होगा। लेकिन अब भी कितना अच्छा बड़ा हो गया। और ये कच्चे चाने वगैरह जो है अभी कटिंग वगैरह कर रहा है, मतलब खा रहा है, फूड्स वगैरह थोड़ा थोड़ा करके खा रहा है। लेकिन ये बड़ा हो गया और कुछ दिन का बाद एकदम सेल्फिड हो जाएगा। सेल्फिड तो हो रहा है, लेकिन और 15-20 दिन के अंदर एकदम सेल्फिड हो जाएगा। अगर मेरा कोई व्यूवर्स, कोई मेरा सब्सक्राइबर ऐसे खूबसूरत अफ्रीकन ग्रे लेना चाहते हो, मेरा घर का ब्रीडिंग का बर्ड्स है, अगर कोई लेना चाहते हो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर ऊपर शो हो रहा है। बर्ड्स का साइज देख सकते हो कितना अच्छा साइज में, ठीक है, देखो बिग साइज। और ये कॉन्गो अफ्रीकन ग्रे अगर कोई लेना चाहता टॉकिन के लिए और सबसे पहले टेम के लिए, ये तो फुल टेम है मेरा अफ्रीकन ग्रे पैरोट, फुल टेम है। अगर कोई लेना चाहता हो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर ऊपर शो हो रहा है, ठीक है। काफ़ी अच्छा टॉकिंग वगैरह करता है, लेकिन इसका नाखून वगैरह मुझे थोड़ा, नाखून को थोड़ा क्लीन करना है, ठीक है। ये अभी लग रहा है मेरे हाथ में, लग रहा है। आज आराम से फाइल वगैरह लगाना है। क्यों फाइल नहीं लगाएंगे तो ये जब हाथ के ऊपर बैठ जाएगा यहाँ पे तो लगेगा। तो इसको फाइल करके देंगे, अगर जो भी लेंगे फाइल करके देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करके बोल दीजिए। नेक्स्ट कौन सा टॉपिक को वीडियो देखना चाहते हो वो भी कमेंट करके बोल दीजिए। तो गाइस आज का वीडियो यही खत्म करेंगे, फिर मिलेंगे नया वीडियो नया टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।